अग्रे बन्नी पृष्ठे भानु रात्रो चुबुक समर्पित जानो करतल भीक्ष्य तरुतलवासः तदपि न मुञ्चति आशापाशः भज गोविन्दं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते गोविन्दं भज मूढमते। कोई लोग अपने को साधु बनाने के लिए हठ करके ही जीवन जीते हैं। अग्रे बन्ही, आगे आग जलाते हैं। पृष्ठे भानु, पीछे सूर्य के ताप लेते हैं। रात्रो चुबुक समर्पित जानु, रात को दोनों पैर के बीच में शरीर को ही, सिर को दबा के रखते हैं। करतल भिक्षा, कोई पात्र लेके भोजन नहीं लेते हैं, हाथ से भोजन ही लेते हैं, करपत्री वो हो जाते हैं। तदपि न मुंचति, फिर भी वो ही मुक्त नहीं हो पाते हैं आशापाश से, अपेक्षा से। कोई ना कोई प्राप्ति करने के लिए जो इच्छा है उसी से मुक्त नहीं हो पाते। कपड़ा नहीं पहनते हैं, ऋतु चक्र से ही बचने के लिए, शरीर को ही रक्षा करने के लिए कुछ कपड़ा नहीं लेते हैं। ना पैर से वो चप्पल पहनते हैं, पदत्राण जिसको कहते हैं, ना शरीर पे कोई कपड़ा ढांकते हैं। न दिवस रात्रि में जो तापमात्रा है उसको ही ध्यान में रखते ही शरीर को ही नहीं ढांकते हैं। और अपने को महात्यागी महावैरागी मानते हुए ही कोई पात्र से भोजन नहीं लेते हैं, बस हाथ से, हाथड़ी से ही जो ही भोजन लेना है वही लेते ही रहते हैं। इतनी भी विरक्त वृत्ति से रहते हुए भी परंतु लोकेशणा से मुक्त कभी नहीं होते हैं। ऐसे में करने से लोग मुझे मान देंगे, गुरु मानेंगे, पूजा करेंगे, आदर करेंगे, और मेरी जो इच्छा है वो हट करने के पीछे जो अपेक्षा है वो ही पूरी होने वाली है। ऐसे भावना से बहुत लोग जीते हैं। और आम जनता जिसको मानते हैं कि हाँ योगी है, त्यागी है, तपस्वी है, परंतु किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्,
जो सत्य है वो सत्य को जानने के लिए शरीर को त्रास नहीं देना है, शरीर का दुरुपयोग नहीं करना है। शरीर मध्यम खलु धर्म साधनम। आपके जीवन में जो सत्य है वो सत्य को पाने के लिए जो ध्येय है वो ध्येय को पाने के लिए वो देह का ही उपयोग करना है। देह एक साधन है, वो साधन को जैसे ही आप उपयोग करेंगे ऐसे ही वो फल देने वाला है। आत्मानं विजानीतः। आत्मा को जानने के लिए कि जानने के बाद फिर क्या बाकी रह गया है जिसके लिए उस शरीर को आप ही इतनी त्रास देते हैं। इसलिए सत्य को जानने के बाद जो शरीर माध्यम से जो दुर्लभ मानव जन्म से आपको वो प्राप्ति करने के लिए तक मिला है उसी को कभी इतनी ही हीन नजर से, हीन वृत्ति से ही कष्ट नहीं देना चाहिए। गरुड़ जी काकभूषण को पूछते हैं, भगवान की जो बाल्य लीला को आप तो दर्शन किए हैं, पर फिर भी इसी काक रूप में आप क्योंकि कोई दिव्य शरीर आप क्यों नहीं धारण करते हो? काकभूषण कहते हैं, जिसी शरीर माध्यम से मैं ही भगवान का बाल लीला को दर्शन किया हूं वो मेरे लिए अति पूज्य है, अति आदरणीय है, वो मेरे लिए बहुत श्रेष्ठ शरीर है। इसीलिए मैं वो शरीर को हीन नजर से नहीं देख सकता हूं। उसको त्याग करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, कोई अभी घृणा नहीं है। कोई ही काग शरीर को लेके मैं ही जीने लिए चाहता हूं। इसीलिए रे मूढ़मती, जो दिव्य मनुष्य जनी शरीर तुझे परमात्मा ने दिया है उसी को ही परमात्मा का महाप्रसाद समझ के वही गोविंद को भजन कर, गोविंद को भजन कर, केवल गोविंद को भजन कर और देख ले तेरे जीवन में ही सार्थकता ही सार्थकता है। तन मन बुद्धि की माध्यम से विवेक को उपयोग करो और बहिर्मुख से अंतर्मुखी बनो और आत्मा का दर्शन करो। बस बुरी आदत को सुधार लो और वही ही तेरा भजन है। बुरी आदत सुधार लो, हो गया भजन। वही तेरे जीवन के एक ही उपाय हैं और उसी से ही तुझे सत्य का ही दर्शन ही होने वाला है, दूसरे कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं, आशापाश से मुक्त हो जाओ। जब तक आशा ही रहती हैं तब ही बंधन ही रहता है। इसलिए रे मूढ़मती भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। श्लोक नंबर 16 हरि ओम।